नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। करंट अफेयर्स और जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में कौन है? ए ऋषि सुनक, बी अब्दुल फतेह अल सीसी, सी पुष्प कमल दहल प्रचंड या डी इनासियो लूला दा सिल्वा। का सही आंसर है हमारा बी अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी20 पुरुष क्रिकेटर का सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? ए सूर्य कुमार यादव, बी विराट कोहली, सी मोहम्मद सिराज या डी हार्दिक पांड्या। का सही आंसर है हमारा ए सूर्य कुमार यादव। जबकि सर्वश्रेष्ठ जो वनडे रैंकिंग में गेंदबाज बने हैं वो मोहम्मद सिराज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए जेसिंडा आर्डन, बी क्रिप हिपकिंस, सी जोसेफ ब्रायन या डी जैसन इजिकाटा। इसका सही आंसर है हमारा बी क्रिप हिपकिंस। और इन्होंने जेसिंडा आर्डन के इस्तीफा देने के बाद में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 4, पद्म विभूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? ए जाकिर हुसैन, बी मुलायम सिंह यादव, सी डॉक्टर दिलीप महालनोबिस या डी कुमार मंगलम बिरला। इसका सही आंसर है हमारा डी कुमार मंगलम बिरला। और इनके अलावा 3 अन्य लोगों को भी पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें कर्नाटक के पूर्व सीएम एस.एम. कृष्णा, आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी और विज्ञान क्षेत्र से संबंधित श्रीनिवास वर्धन शामिल हैं। और कुल जो पद्म पुरस्कार मिले हैं वो 109 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत भी दिया गया है और 2 विदेशी भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है हमारा ए केरल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य को टीबी संक्रमण को नियंत्रित करने में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सम्मानित किया गया था? ए असम, बी केरल, सी मणिपुर या डी मेघालय। इसका सही आंसर है हमारा डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ए बेलगांव अधिवेशन 1924, बी लाहौर अधिवेशन 1929, सी कराची अधिवेशन 1931 या डी रामगढ़ अधिवेशन 1940। तो इसका सही आंसर है हमारा सी कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो है बेलगांव अधिवेशन 1924, जो कि बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा है? ए स्टोफर्ड क्रिप्स, बी पैथिक लॉरेंस, सी लॉर्ड वेबल या डी ए.बी. अलेक्जेंडर। का सही आंसर है हमारा ए स्टोफर्ड क्रिप्स। और इसी के नेतृत्व में 1942 में क्रिप्स मिशन भी आया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? ए 1909 का भारत सरकार अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम या डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। का सही आंसर है हमारा सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। और इसी के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और केंद्रीय बैंक की स्थापना भी की गई, और इसे नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? ए जहांगीर ने, बी मीर जुमला ने, सी मुराद ने या डी अबुल हसन कुतुब शाह ने। इसका सही आंसर है हमारा बी मीर जुमला ने। और मीर जुमला, जिसका वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था,
और ये अर्दिस्तान से व्यापार करने के उद्देश्य से गोलकुंडा आया था और वहाँ इसने हीरे का व्यापार प्रारंभ किया था और बाद में इसे गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब साहब की सेवा में जाकर वजीर की भी नौकरी की थी। क्वेश्चन नंबर 11, मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण निम्न में किसके शासनकाल में किया गया? ए गयासुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी भोज परमार या डी होशंग शाह। इसका सही आंसर है हमारा ए गयासुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस शासक ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को प्रारंभ किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन या डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है हमारा सी बलबन। और बलबन जिसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था और इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और इसने नौरोज प्रथा शुरू की थी, रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था और इसने जिल्ले इलाही की उपाधि भी धारण की थी जिसका अर्थ होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए जनता, बी संविधान, सी संसद या डी राष्ट्रपति। सही आंसर है हमारा ए जनता। क्वेश्चन नंबर 14, किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 20 के तहत, बी अनुच्छेद 21 के तहत, सी अनुच्छेद 19 के तहत या डी अनुच्छेद 23 के तहत। इसका सही आंसर है हमारा ए अनुच्छेद 20 के तहत। दोहरे दंड का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर रोक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान लागू होने के बाद राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? ए 13 मई 1950, बी 13 मई 1951, सी 13 मई 1952 या डी 13 मई 1953। सही आंसर है हमारा सी 13 मई 1952। क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? ए 64वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 65वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा या डी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर है हमारा ए 64वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1989 में राजीव गांधी जी के समय में हुआ था, जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ए झीलों द्वारा, बी नदियों द्वारा, सी वायु द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा बी नदियों द्वारा। चूँकि नदियाँ अपने युवावस्था में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबवत अपरदन द्वारा गहरी एवं संकीर्ण घाटी बनाती हैं जो वी आकार के रूप में होती हैं और इसके जो दोनों किनारे खड़े होते हैं उसे गार्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ए बलूचिस्तान में, बी म्यांमार में, सी नेपाल में या डी कश्मीर में। इसका सही आंसर है हमारा बी म्यांमार में और अराकानयोमा ही भारत और म्यांमार के बीच की एक सीमा रेखा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 19, अग्निवलय किसे कहा जाता है? ए प्रशांत परिमेखला को, बी अटलांटिक परिमेखला को, सी हिंद परिमेखला को या डी आर्कटिक परिमेखला को। इसका सही आंसर है हमारा ए प्रशांत परिमेखला को। चूँकि प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी हैं और उसी को अग्निवलय जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा जानवर अपने मोहेर बाल के कारण विश्व में प्रसिद्ध है? ए खरगोश, बी अंगोरा बकरी, सी ऊंट या डी हिमालयन गाय। का सही आंसर है हमारा बी अंगोरा बकरी।
क्वेश्चन नंबर 21, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। ए तापमान को कम करना, बी तापमान को बढ़ाना, सी एक समान तापमान को बनाए रखना, या डी ऊष्मा को मापना। इसका सही आंसर है हमारा सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। और रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस तापमान सुरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। ए -40 डिग्री, बी -32 डिग्री, सी 60 डिग्री, या डी 75 डिग्री। इसका सही आंसर है हमारा ए -40 डिग्री। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है C/5 बराबर F -32/9। क्वेश्चन नंबर 23, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है। ए एक आक्सीकारक है, बी क्षारीय प्रकृति का है, सी अम्लीय प्रकृति का है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा सी, अम्लीय प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 24, बायोगैस का मुख्य घटक है। ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन, या डी एसिटिलीन। का सही आंसर है हमारा बी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 25, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। ए काला, बी बैंगनी, सी पीला, या डी नारंगी। का सही आंसर है हमारा डी, नारंगी। इसका नारंगी रंग इस वजह से होता है ताकि इसको आसानी से ढूंढा जा सके। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।